हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मलिक कस्टम टेलरिंग वन में हूँ आपका दोस्त सलीम मलिक। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी आज से काफी दिन पहले, तो उसकी वीडियो जो है लाखों में व्यूज आए थे पैंट की कटिंग की। तो दोस्तों मैं आपको उसी माध्यम से लेकर आया हूँ शर्ट की कटिंग। उतनी ही आसानी तरीके से सिखलाऊंगा जिस तरीके से मैंने आपको पैंट की कटिंग करना सिखाया था। तो आइए बने रहिए मेरे साथ, मैं इस शर्ट की कटिंग करना सिखाऊंगा। ये शर्ट रही और मेरा मेजरमेंट इस प्रकार है, इस मेजरमेंट को आप नोट कर लेना। जो हमारी शर्ट की जो लेंथ है वो है 25 इंच और चेस्ट है 35 इंच एंड पेट है इसका 30.5 इंच एंड हिप जो है वो है 30 इंच, तीरा है 17.5, बाजू है 22 एंड कॉलर है इसका 14 इंच। तो इसके आधार से हम मेजरमेंट से कटिंग करते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने स्केल को लेंगे और स्केल को लेने के बाद ये देखिए तिरछा यहाँ से फैब्रिक है, इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे इस तरीके से सीधा कर लेंगे। आपको निशान नजर आ रहा है? हाँ तो ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से भी एक आधा इंच का मार्कर लगाएंगे और जो हमारा गोल दाम में सेफ हो जाएगा। अब यहाँ से हम जो है वो लमसम इस किनारे से रख देते हैं। हम यहाँ से तो 2.25 पौने 2 पे रख दीजिए, क्योंकि 1.5 इंच की पट्टी होती है हमारी, या 1.25 इंच की भी पट्टी होती है। तो हम इस तरीके से यहाँ से हम 2.5 इंच पे रख देंगे, इधर से भी हम 2.5 इंच पे रख देंगे और यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे रख देंगे। इनके लिए हम अपने स्केल से मार के स्ट्रेट कर देंगे। ये हमारे मार के स्ट्रेट हो गए हैं। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था, जो आपकी स्क्रीन पे नाप लिखा हुआ आ ही रहा होगा, इसकी जो लेंथ है वो है 25 यानी कि 25 इंच। तो हम क्या करेंगे, 25 को यहाँ रखेंगे, देखिए इधर दिखाइए, और आधा इंच इसके अंदर प्लस कर देंगे, यानी कि आधा इंच इसमें प्लस कर देंगे। जो ऊपर की साइड मार्जिन आनी है यहाँ पर, इधर दिखाइए, थोड़ा इधर ही दिखाइएगा, उधर मत दिखाइएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 25.5 पे मार्कर लगा दिया। लगाने के बाद में हम यहाँ पर इसे डाउनिंग करेंगे 1.25 इंच पे। 1.25 इंच पे करने के बाद हम जो है हमारी चेस्ट जो है वो है 35 यानी कि 35 इंच हमारी चेस्ट है। 35 में 35 यहाँ आया हमारा 9.25, लेकिन यहाँ मार्का नहीं लगाएंगे हम लगाएंगे 0.25 इंच कम करके। 0.25 इंच हम इस तरीके से कम कर लेंगे। कम करने के बाद में 8 इंच पे हमारा मार्का आ जाएगा एंड हमारा स्टमक यानी पेट पे हम 16 इंच पे एक मार्का लगाएंगे। ये हमारा पेट का मार्का है। इन मार्कों के लिए हम स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से। ये भी हम स्ट्रेट कर देंगे और ये भी हम स्ट्रेट कर देंगे। अब इसकी जो चेस्ट हमने बताई है आपको, आपकी मेजरमेंट पे आ ही रहा होगा स्क्रीन पे। तो हमारी जो चेस्ट है वो है 35 इंच। तो हम 35 को चौथा हिस्सा कर लेंगे, वो आएगा 9.25 इंच। तो हम 9.25 इंच को इस तरीके से रख लेंगे, दिखाइएगा यहाँ पर। 9.25 इंच को इस तरीके से रख लेंगे। रखने के बाद इस तरीके से एक मार्का लगा देंगे। इसके अंदर जो मार्जिन लूजिंग देनी है वो देनी है हमें 2.25 इंच। ये हमारी फिटिंग की सेट है दोस्तों, तो बड़ी जेन्युइन तरीके से इसकी फिटिंग बैठने वाली है। आप इसी तरीके से सेट को काटेंगे तो जेन्युइन बैठेगी। और इसकी जो पेट है दोस्तों, वो है पेट इसका मैंने आपको बताया था 30.5 इंच। तो हम 30.5 को इस तरीके से लाएंगे, 7.5 एक सूत यहाँ पर। और इसके अंदर जो मार्जिन रखेंगे वो रखेंगे हम 1.5 इंच का, ओनली फॉर 1.5 इंच। तो हम इस तरीके से यहाँ पर रख देंगे। रखने के बाद में हमारी जो हिप है वो है 35 इंच। तो हम हिप को भी इस तरीके से रखेंगे। 9.25 इंच चौथा हिस्सा हो गया। और इसके अंदर जो हम मार्जिन देने वाले हैं वो देने वाले हैं 1.5 इंच। आप 1.5 इंच से ज्यादा मार्जिन ना दें इसके अंदर, हिप पे फिटिंग अच्छी देनी है तो। अब इसके लिए हम अपनी सेप पट्टी के यूज करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी सेप पट्टी का यूज हो गया और इस तरीके से हम इसको पलट के एक सेप पट्टी इस तरीके से लगा देंगे। ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ उठाना जो रहता है, कई मरतबा क्या है कि समझ नहीं आता कितना उठाना है, आइडिया से उठा देते हैं काफी लोग। तो हमें क्या करना है, 1.5 इंच उठा देना है। और 1.5 इंच उठाने के बाद इससे इस तरीके से गोल दामन आराम से आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों मैं एक निशान और आपको बता दूं, इधर लाइए। ये जो निशान है, इस निशान से हम 0.25 इंच अंदर की तरफ एक मार्का लगाएंगे, 0.25 इंच। और एक निशान यहाँ भी इसी तरीके से 0.25 इंच पे एक मार्का लगाएंगे। अब दोस्तों हमारा जो कॉलर है वो है ये हमारा 14 इंच। तो हम 14 इंच को यहाँ करेंगे।
जिसमें कि 14 होता है 5वां हिस्सा। 14 के 5 हिस्से करेंगे, 5 हिस्से होते हैं 14 के 3.25 इंच। तो हम 3.25 में से भी इस तरीके से 3.25 रख लेंगे, और इसमें से इधर दिखाइए, और इसमें से 2 सूत कम कर देंगे, और इस तरीके से मार्का लगा देंगे, ठीक है। और इतना ही हम यहाँ पर मार्का लगा देंगे 2.5 इंच पे, जितना भी कर। अब दोस्तों इस तरीके से आप समझिएगा, हमारा जो तीरा है वो है 17.5 इंच। तो हम 17.5 को क्या रखेंगे कि 17.5 को इस तरीके से चौथा हिस्सा, दूसरा हिस्सा कर लेंगे 17.5 का। 17.5 का दूसरा हिस्सा होता है 9.25 इंच। तो हम 9.25 को यहाँ रखेंगे, और इसके अंदर हम आधा इंच मार्जिन दे देंगे, क्योंकि जो तीरे में साइड में दबना रहता है। अब इसके लिए भी हम स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से और इस तरीके से। दोस्तों ये मेन चीज है, इस चीज का आप फोकस दीजिए, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अगर नहीं समझ आए तो दूसरा के वीडियो को पीछे करके रिवर्स करके देख लेना, ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाना चाहिए। तो ये देखिएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अपना फ्रेंच कर्व की मदद ले लेनी है। लेने के बाद में इस तरीके से हम यहाँ से इस तरीके से इसको राउंडिंग दे देंगे। अब यहाँ से भी हम अपनी राउंडिंग दे देंगे, इस तरह दिखाइएगा, इस तरीके से। ये हो गया। तो दोस्तों ये हमारे फ्रंट के जो मार्के हैं वो कम्प्लीटली लग चुके हैं। आइए इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैं आपसे दोस्तों ये कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहा करें। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये जो शर्ट की कटिंग है दोस्तों, मैं वादा करता हूँ आपसे कि अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं तो जेन्युइन तरीके से बैठेगी। अब दोस्तों देखिएगा, इधर से भी हम कटिंग कर लेंगे। दोस्तों इसका जो इस तरीके से हम इसको अलग कर देंगे। दिखाइएगा, इस तरीके से आप सिंगल कर लीजिएगा। अब करने के बाद इस तरीके से इसको बेन मोड़ लीजिए थोड़ा सा। इस तरीके से मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद जो हमारा मार्के वाला पल्ला है, इसको मैंने आपको बताया था ना कि ये जो मार्के 0.5 इंच अंदर करके जो लगाए थे हमने इस मार्के के लिए, इस किनारे पे हम रख लेंगे। इस किनारे पे हम रख लेंगे इस तरीके से। दोस्तों आप जो बहुत ही ज्यादा ध्यान से वीडियो देखिएगा, क्योंकि कहीं भी वीडियो स्किप ना करें। अगर आप कहीं भी वीडियो स्किप कर देंगे तो मेन पॉइंट छोड़ देंगे। अब मेन पॉइंट कहाँ रह गया दोस्तों, हमारा रहता है तीरे पे। आप इधर दिखाइए, वीडियो फोकस सबसे इंपॉर्टेंट इधर है। तो ये हमारा इस तरीके से इसी निशान पर हम ये निशान उठा देंगे। इसी निशान पर ये निशान उठा देना है, ना ही तो दो सूत ऊपर करना है ना नीचे करना है, ठीक है। तो हम इस तरीके से इस निशान को स्केल की मदद से सेट कर देंगे। करने के बाद में हमारा जो तीरा है, हमने आपको बताया था 17.5 है, तो हम 17.5 को क्या करेंगे, 9.25 इंच पे एक मार्का लगाएंगे और इसमें हम आधा इंच का मार्जिन दे देंगे। देने के बाद हम इस तरीके से इसको हल्का सा राउंड कर देंगे अंदर की साइड, और यहाँ से हम हल्का शेप दे देंगे। देने के बाद इसकी भी हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हम निकाल देंगे इसको। इस तरीके से रख देंगे। देखो ये हमने हमारे निशान जो दो लगाए थे हमने 0.5 इंच के, ये अभी जैन में लगे हुए हैं, और ये भी निशान पे हमने कटिंग कर दी है। यहाँ से हम बराबर से कटिंग कर देंगे एकदम से। कटिंग करने के बाद में दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट भाग आपका रह गया है, जिसपे आपको फोकस देना है। सबसे फोकस इसलिए देना है क्योंकि शर्ट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट तीरा होता है, और तीरा ही जेन्युइन तरीके से अगर लग जाए कंधी, तो शर्ट बहुत अच्छी फिटिंग की बैठती है, वरना शर्ट अच्छी फिटिंग की नहीं बैठेगी। तो इस तरीके से आपको करना क्या है कि हम इस तरीके से अपनी स्केल की मदद से जो है ये हमारा इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। हम तीरा निकाल रहे हैं दोस्तों इसमें से, तो तीरा इस तरीके से निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो मार्कर लगाएंगे वो लगाएंगे 4.25 इंच पर, ठीक है। 4.25 इंच पर ये मार्का लग गया है, और 4.25 पे ही हम ये एक मार्का यहाँ लगाएंगे।
ये समझ लीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ आपको, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपको वीडियो नहीं समझ आए तो पीछे रिवर्स करके फिर दूसरा के वीडियो देखें जब तक आपको समझ ना आ जाए। तो पौने 4 इंच और इसके लिए स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट करने के बाद में हमने आपको तीरा बताया था, तीरा है 17.5 इंच, तो पौने 9 इंच पे यहाँ पर मार्कर लगाएंगे एंड आधा इंच आगे की तरफ और मार्कर लगा देंगे, मार्जिन लेंगे। अब आ जाते हैं हमारा कॉलर पर। हमारा जो कॉलर है वो है 14 इंच, तो हम 14 को क्या करेंगे 5 में हिस्से में डिवाइड कर देंगे, 5 हिस्से। 5 हिस्से होते हैं पौने 3 इंच, तो हम पौने 3 पे एक मार्कर लगाएंगे एंड हम यहाँ पर मार्कर जो लगाएंगे इसके ऊपर टिक उठाएंगे, वो लगाएंगे 1.5 इंच पर। तो 1.5 इंच पे इस तरीके से लगा देंगे। लगाने के बाद यहां से लेकर यहाँ तक स्केल की मदद से रख देंगे इसको इस तरीके से। अब दोस्तों यहां से हम इस निशान से 2 सूत ऊपर की तरफ मार्कर लगाएंगे इस तरीके से, 2 सूत मार्कर लगा के यहाँ से कट मार्कर लगा देंगे इस तरीके से। लगाने के बाद इसके लिए हम कटिंग कर लेंगे। मैं आपको इससे रख के भी दिखाऊंगा कि ये सही तरीके से बैठा हुआ है या नहीं, तो इसे भी आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं समझ सकता हूँ आपके हॉर्न की आवाज ज्यादा आ रही होगी क्योंकि मेरी दुकान रोड पर ही है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है आपको, इस तीरे को इसके ऊपर हम चढ़ा देंगे, जितना हमें चढ़ाना है इसके ऊपर इस तरीके से, जितना हमारा मार्जिन में आना होता है। रखने के बाद इसको हम इस तरीके से रख लेंगे। और रखने ये जो 1.25 इंच हमने बताया था, एक मार्का यहाँ लगाया था हमने पहले भी, ये मार्का यहाँ से ही जॉइंट पे ले लेंगे इस तरीके से। लेने के बाद इसको हम पलट के देख लेंगे इस तरीके से। दोस्तों ये देखिए कितनी बेहतर तरीके से कि अपने आप बैठ गया। ये देखो गोलाई देखो कितनी बेहतरीन तरीके से आई है, और ये भी हमारा तरीके से बैठ गया। हमने कुछ भी नहीं करा, आपने लाइव देखा होगा। हमने इसके अंदर ना कोई वीडियो स्किप करके देंगे आपको, ना कुछ भी करेंगे, वीडियो कहीं से कटेगी नहीं। आप डायरेक्ट देखिएगा, ये तीरा हमारा कंप्लीट कट चुका है इस तरीके से। अरे वो मम्मी पूछ रही को नंबर वो का नाम है आगरा में, और वो वहाँ का है कानपुर में। भैया आवाज आ रही है। हाँ तो दोस्तों हम इसकी जो स्लिप काटेंगे, आपको स्लिप इस तरीके से देखिएगा। स्लिप में मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा, कहीं भी स्किप ना करें। देखो एक बार में मैं स्लिप काटना आपको सिखा दूंगा। तो फाइनल दोस्तों बने रहिएगा। देखो अब मैं आपको काट के दिखाता हूँ बाजू इसकी। तो आपने जितनी आसानी से इसकी फ्रंट एंड बैक काटना सीखा है, उसी तरीके से मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसकी स्लिप काटना सिखलाऊंगा। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, ये जो इस तरीके से रख लीजिए फैब्रिक को इस तरीके तिरछा थोड़ा सा रख लीजिए क्योंकि कपड़ा कम पड़ता है तो। और यहाँ पर एक हम मार्कर लगा देंगे इस तरीके से। मार्कर लगाने के बाद में हमारी जितनी चेस्ट है, जैसे कि हमारी चेस्ट है 35, यानी कि 35 हमारी चेस्ट है, तो 35 को हम क्या करेंगे, यहाँ पूरा 4 हिस्से कर लेंगे 35 में, यानी कि पौने 9 हो जाएगा। दिखाइए इधर दिखाइए, पौने 9 इस तरीके से। और यहाँ एक मार्का हम लगा देंगे। यहाँ पर लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ से अब हम करेंगे अपनी हाइट का मार्का। जैसे कि हमारी जो हाइट है इसकी वो है दोस्तों, मैंने आपने बताया था 22 इंच, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ ही रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से आधा इंच माइनस कर देंगे यहाँ से, यानी कि 22 में नहीं लगाएंगे 21.5 इंच पर। तो 21.5 पे लगाने के बाद में दोस्तों अपना लेंगे हम स्केल, इस ये वाला। और इस तरीके से दोस्तों, यह मैं आपको बहुत चीज बारीकी से बता रहा हूँ, ये चीज जो है ये डाउनिंग कर देंगे, यानी कि इस तरीके से यहाँ से इतना डाउन कर दीजिए, जैसे कि रखा है इस तरीके से 2.5 इंच लमसम डाउन कर दीजिए, 2.5 इंच इस तरीके से। यहाँ से इस तरीके 2.5 इंच को डाउन कर दीजिए, डाउन मार्का इस तरीके से लगा दीजिए। ये स्ट्रेट मत लगाइएगा, स्ट्रेट लगाइएगा तो आपकी बाजू बहुत ही ज्यादा अल्टर मारेगी, सही नहीं बैठ पाएगी यहाँ से प्रेसिंग पर। तो इस तरीके से हम तिरछा लगाएंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे 5.5 इंच पर, 5.5 पर लगाएंगे। लगाने के बाद दोस्तों इसको हम स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से। अब दोस्तों करना क्या है, अब एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट रखेंगे और एक मार्का यहाँ लगाएंगे और यहाँ से मार्का डाउन कर देंगे इस बाजू को, स्लिप को 3.5 इंच इस तरीके 3.5 इंच में डाउन कर देंगे।
करने के बाद हम इस तरीके से एक मार्कर लगाएंगे ये। और दोस्तों हमने बताया था आपको कि इस तरीके से हम नाप के देख लेंगे, जैसे कि हमारा हाला जो डाउन किया था हमने वो किया था 9 इंच पे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ बहुत आसान तरीके से। ये हमने जो इसका डाउन किया है आर्म होल, ये हमने किया है 8 इंच तैयार, यानी कि 0.25 इंच कम कर कर। याद होगा आपको, चौथाई हिस्सा हो गया 9.25, 9.25 में से हमने ये माइनस कर दिया था इसमें से 0.25 इंच, तो बचा था 8 इंच, यानी कि 8 इंच यहाँ से यहाँ तैयार हो रहा है। अब इसको 8 को हम क्या करेंगे, 8 बचा है तो हम इस तरीके से घुमा के देख लेंगे इस तरीके से। यहाँ 1 इंच बढ़ के आना चाहिए, हल्का सा सेफ इस तरीके से करके देख लीजिए। ये आ गया आपका 9 इंच, देखो आपको नजर आ रहा होगा। हमारी बाजू की स्लिप जो है वो जेन्युइन बैठेगी, हम इस तरीके से कर देंगे और इस तरीके से मार्का लगा देंगे। अब दोस्तों हमें एक अपना, यहाँ से काफ़ी लोग क्या करते हैं कि फिटिंग के लिए देखते हैं कि यहाँ फिटिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपना ये सेब पट्टी को ले लेंगे और सेब पट्टी को लेने के बाद इस तरीके से इसमें गड्ढा दे देंगे हल्का सा, और ये हमारे का खींच देंगे इस तरीके से। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, और अच्छे से कर देते हैं थोड़ा सा। ये हो गया। होने के बाद इसको हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ गड्ढा इस तरीके से इसमें दे देंगे। यहाँ से भी हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे। दोस्तों आपको इसकी स्लीव समझ में आ रही होगी, यहाँ इसमें गड्ढा दे देंगे इस तरीके से। अब दोस्तों इसकी जो चाक पट्टी बनती है उसका हिसाब बताता हूँ आपको। यहाँ से हम एक पैर आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से, ये बढ़ा दीजिए आगे, और यहाँ नाखून मार देंगे। नाखून यहाँ हमने मारा है, ये से कि ये हमने नाखून मारा है यहाँ पर। तो हम अपनी चाक पट्टी की चाक कितनी काटेंगे ये आपको बताते हैं। जैसे कि हम इसकी चाक काटेंगे 6 इंच पर, और यहाँ से भी हम एक पैर हटा के इसको कटिंग करेंगे इधर की साइड अंदर की साइड करके इस तरीके से, और ये हो गया। ठीक है, अब हमारी जो स्लिप इस तरीके से इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ से गोलाई इसकी सही बैठी हुई है या नहीं, ये दिखाइएगा। देखो यहाँ से हमारी गोलाई आराम से इस तरीके से, ठीक है ना, कितनी बेहतरीन तरीके से बैठी हुई है। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे स्कोन बढ़ गया है, जैसे कि ये हल्का सा गड्ढा जो आया है आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारी बाजू के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। यही गड्ढा हमारी बाजू के लिए फायदेमंद है। मैं आपको यहाँ स्ट्रेट काटने के बाद में बाजू सही नहीं बैठती है दोस्तों, तो इस तरीके से इसको रख लेंगे हम। और इसके ऊपर ही हम ये रख देंगे दोस्तों इस तरीके से। इसकी जवाब भी हम काट लेंगे, और अगर हमेशा अगर आपके कपड़े में उल्टा सीधा है तो देख के काटे, क्योंकि इस कपड़े में उल्टा सीधा नहीं है तो हम जैसे चाहें वैसे काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए आए तो आपसे प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहा करें। दोस्तों ये चैनल जो है आपकी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चैनल है, क्योंकि इस चैनल पर फालतू की वीडियो नहीं डलती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके काम की और आपकी नॉलेज को इजाफा देने के लिए वीडियो बनती है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि ऐसी लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं। दोस्तों हम काफ़ी मेहनत करते हैं आपको सिखाने के लिए, अगर हमारे से कुछ भी 1% भी आप सीख जाते हो तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हाँ हमने किसी को कुछ सिखाया है। तो दोस्तों इस तरीके से देखो, इसकी बाजू भी कट गई और इसका जो आपने देखा होगा फ्रंट भी हमारा कट हो गया है। तो थैंक यू सो मच जो आप हमारे साथ बने रही, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।